नमो वरिन्दाय नमो सीताय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो सर्वसाधु नमः संवत्सराय स्वामिभूत्या सकाशते चिस्वाहाय वाहाय सर्वभावात्तरचे। ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। हम कार खरीदते हैं तो उसका इंश्योरेंस करते हैं, मकान बनवाते हैं तो उसका इंश्योरेंस करते हैं, आग ना लग जाए तो इंश्योरेंस करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पुण्य की उदय की सामग्री और सुविधाएं हमें मिली हैं वो सुरक्षित रहें और वाइदा में कोई जोखिम हो तो हम घाटे में ना रहें। इसमें तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आग लग जाए तो पैसा मिल जाएगा, एक्सीडेंट हो तो पैसा मिल जाएगा। आज हम आपको जब तक मोक्ष ना हो तब तक की इंश्योरेंस पॉलिसी बता रहे हैं। जब तक अभी आवाज़ बढ़ा दी, आवाज़ मत बढ़ाओ। असल में अपन इधर बैठे ना उधर आवाज़ अच्छी आती है। साथी से पुण्य बंध और निर्जरा और उसके फल में मोक्ष। कल अपन 4 तरह के पुण्योदय पढ़े थे अपन ने, पापानुबंधी, पुण्यानुबंधी, निरतिशय और सातिशय, ये अपन ने पढ़ा था सब। तो पुण्य का उदय तो तब आएगा जब आप साथी से पुण्य बांधोगे। साथी से पुण्य का उदय तो तभी आएगा। साथी से पुण्य का उदय मालूम है आपको, विकल्प करना ना पड़े और सामग्री मिल जाए। और निरतिशय पुण्य क्या है कि सामग्री जुटानी पड़ी और जुटा भी ली और फिर भी ना भोग पाए। निरतिशय पुण्य क्या है? खूब मेहनत करके धन कमाया, घी ले आए लेकिन खा नहीं पाए। क्यों? हार्ट अटैक है। खूब बड़ा मकान बनवा लिया लेकिन ऊपर चढ़ने की ताकत ही नहीं बची। ऊपर चढ़ भी गए तो ठंडी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, हड्डियां साथ नहीं दे रही। चढ़ भी गए तो बहुओं को पसंद नहीं, ससुर जी यहीं बैठ रहे बगल में। आप क्या समझते हो? 60-70 साल के बाद ससुर ऐसे रहता है जैसे बहुएं रहती है। हर कहीं आज़ादी से नहीं घूम सकते, बहुओं की मर्यादा होती है। बच्चों को लगता है अब वो बच्चे खेलते कूदते हैं, ये तो हंसते खेलते हैं, टीवी चलाते हैं। अब आपको कोलाहल हो रहा है तो आप हर कहीं नहीं रह सकते। आपको तो नीचे का चौकीदारी वाला कमरा मिलता है जिसको आप बैठक कह देते हो, अपनी शांति से बैठे हो। अब क्या करें, आने जाने वालों पर नज़र रखो। खैर, साथी से पुण्य का उदय में हमें विकल्प तक नहीं करना पड़ता और हमें भोजन मिलता है। भोजन मिलने की घटना बड़ी सुंदर है। अपने गुरु की सेवा करने के लिए रुके चंद्रगुप्त मुनि चंद्रगुप्त अपने गुरु की समाधि कराने को रुक गए थे बियाबान जंगल में। उस जंगल में कोई गांव ही नहीं था आसपास। 12 साल तक देवताओं ने आहार दिया, अब भी
इसी पंचम काल में, और इसी पंचम काल में 12 वर्ष देवताओं ने नगरी बसा करके आहार दान दिया। एक घटना है, ऐसी भी बहुत घटना है। सीता जी ने चाहा नहीं था कि कोई अग्नि को पानी बना दे, और फिर भी अग्नि का पानी बन गया। आ गए, साथी से हो गए, शेर सुदर्शन की रक्षा हो गई, श्रीपाल की रक्षा हो गई। आप श्रीपाल चरित्र पढ़ के देखो, अपने पास एक पैसा नहीं, और विद्या सिद्ध करके दूसरे को दे दी, विद्या सिद्ध करके उसको दे दी। अब एक पैसा नहीं, और सेठ जी ले जाने तैयार नहीं। जहाज में फ्री फोकट में कौन ले जा, पैसा ला। अब पैसा थे नहीं, भगा दिया है, भाग, कोई बात नहीं, वापस आ गए। ऐसा चमत्कार हुआ कि वो धवल सेठ को श्रीपाल को साथ में ले जाना पड़ा, ढूंढवा के बुलाया, उसे ढूंढवा के और लाए, उसको ले गए। सीता रैन मंजूषा और भी सोमा सती, अनंतमती, इन पर विपदाएं आई, भयंकर विपदाएं आई। चंदन वाला को चौराहे पर नीलाम कर दिया गया। बेस्याएं खरीद सकती थी, और कोई भी पर पुरुष खरीद के उसके साथ दुराचार कर सकता था, नौकरानी बना सकता था। लेकिन देखो साथी से पुण्य का उदय, बिना चाहे ही कदम कदम पर सहयोग मिला। अब तो आप तैयार हो साथी से पुण्योदय के लिए? यदि साथी से पुण्योदय, मैंने क्या बोला था, इंश्योरेंस, आप बता सकते हैं भैया अंबानी आज के बाद कभी नरक नहीं जाएगा? नहीं, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? अरे बोलो, नहीं जाएगा। इतना पैसा वाला क्यों चला जाएगा? बोलो, बड़े बड़े राजा महाराजा निगोद नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? क्या लगता है आपको? है कोई गारंटी? आज हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं, यदि आपने साथी से पुण्य बंद किया तो आज के बाद आप नरक नहीं जाएंगे, त्रियंच गति में नहीं जाएंगे। आप यहाँ से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, और इसके बाद भगवान बन जाएंगे। आज हम आपको, अंतिम पीरियड है आपकी भाषा में, तो मेरा तो दोपहर में भी होगा, लेकिन आप सब नहीं आ पाते इसलिए आपका अंतिम। तो मैंने आपको ये साथी से पुण्यबंध कैसे होता है, फिर उससे निर्जरा कैसे होती है, फिर उससे मोक्ष, पंच परमेष्टि। अपना पहला क्या था, सबसे बड़ा कौन, महान कौन और क्यों? तो आज हम क्यों का उत्तर देंगे आपको। महान क्यों, बिल्कुल सरल एग्जाम्पल देके चलूँगा मैं आपको। बेटा तुमसे पूछूं, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? डरोगे तो नहीं? बोलना, बोलेंगे ना, बोलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो, पिताजी के पास करोड़ों रुपया है, लेकिन गुस्सा बहुत करते हैं, तो पिताजी कैसे लगते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही। कल्पना करो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, प्यार करने वाले पापा जी और तड़ातड़ मारने वाले पापा जी। तड़ातड़ मारने वाले पापा जी, बात बात में गाली देने वाले, चिल्लाने वाले, तुम्हारी मम्मी को मारने वाले, डांटने वाले, लेकिन हैं अरबपति। और एक प्यार करने वाले पापा जी, वे लखपति हैं, मम्मी पर हाथ नहीं उठाते, आपको गाली नहीं देते, आपको गोद में खिलाते हैं, आपके गाल थपथपाते हैं, आपको प्यार से मिठाइयाँ खिलाते हैं। तो आपको दोनों में से कौन से पापा चाहिए, अरबपति कि लखपति? कौन सा उत्तर आ रहा है आपका? इसका मतलब एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि प्रॉपर्टी कभी किसी को सुख नहीं देती। ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्रोध कसाय छोटा करती है आदमी को, और क्षमा महान बना देती है, बड़ा बना देती है। अब ये गुण अपने को प्रकट करने में मेहनत है, मेहनत है। सामने वाला ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि हमें गुस्सा आ जाए, और हम शांत हैं, हम शांत हैं तो हम बड़े और महान बन जाते हैं। और वो क्रोध करता है तो निगोद चला जाता है,
जो ऑटोमेटिक निगो जा रहा हो, ऑटोमेटिक नरक में जा रहा हो, तो उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाना चाहिए? बोलो। जो खुद ही पेट्रोल डाल के आग लगा रहा हो, क्रोध में, क्रोध अग्नि में जल रहा हो, क्या उसे हम और पेट्रोल डालेंगे? नहीं डालेंगे। इसका नाम है क्षमादि 10 धर्म। क्षमा करने से हम छोटे नहीं होते, हम महान होते हैं, हम बड़े होते हैं। बड़े और महान का मतलब है सुखी होते हैं, और सुखी का हमने नाम रखा था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कोई व्यक्ति क्रोध अनंत काल तक कर सकता है? अनंत काल तो छोड़ो, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 महीना क्रोध कर सकते हैं? कर सकते? चिल्लाओ, 1 घंटा तक चिल्लाओ, चिल्लाओ, बोलो। लेकिन अनंत काल तक क्षमा कर सकते हैं। विकल्प करे बिना क्रोध नहीं कर सकते। पहले विकल्प करना पड़ेगा, किसी का टारगेट करना पड़ेगा, किस पे गुस्सा करना है। तुम गुस्सा कर सकते हो? हम 1 लाख रुपए देंगे, बोलो 1 लाख देंगे, गुस्सा कर सकते हो? फ्री में मिल रहे 1 लाख। तो सबसे पहले पूछोगे कौन पे गुस्सा करे, फिर पूछोगे क्यों गुस्सा करे। पहले विचार करना पड़ेगा कि वो आदमी ने मेरा क्या बिगाड़ा, कितना बिगाड़ा, फिर गुस्सा कर पाओगे। आहा, पूरे विश्व पर विकल्प किए बिना उत्तम क्षमा कर सकते हैं। अब बोलो, क्षमा सरल है कि क्रोध सरल है? बोलो, क्षमा सरल है कि क्रोध सरल है? आहा, जो क्षमा हमको बड़ा बनाती है, जो क्षमा हमें महान बनाती है, जो क्षमा हमें पंच परमेष्टि बनाकर सिद्ध दशा ले जाती है। सिद्ध दशा प्रकट होता है कारण और कार्य। अब बोलो, कहाँ कठिन है धर्म? कहाँ कठिन है धर्म, मुझे बताओ। सभी लोग धर्म से इसलिए दूर रहते हैं, बोल दो, नाराज नहीं हो तो बोलो, क्योंकि हमने धर्म में क्रियाकांड समझ लिया। अब क्रियाकांड हमें बोरिंग लगता है। रोज की रोज पूजा कौन करे? रोज की रोज 1 घंटा 2 घंटा रूटीन वर्क में कौन पढ़े? पढ़े की बात कर रहा हूँ, पढ़े। जब भी वो रूटीन वर्क होता है वो अच्छा नहीं हो सकता। विश्व में यदि आपको रूटीन बनाना पड़े ना कि आधा घंटा पर डे पत्नी को प्रेम करना है, तो आप उसे भी छोड़ के भग जाओ। प्रेम अंदर की चीज़ है, बाहर आधा घंटे की चीज़ नहीं है। बच्चे से हम पूरे जीवन प्रेम कर सकते हैं। हाँ, प्रेम का प्रदर्शन करना कठिन काम। समझ आ रहा है कुछ? जहाँ आनंद जुड़ता है वहाँ अनंत होता है, और जहाँ रूटीन होता है वहाँ कष्ट होता है। आप रूटीन बनाओगे तो तकलीफ होगी। मैं तो कह रहा हूँ, क्षमा करने में कहाँ तकलीफ है? और कितना पुण्य हो रहा है, पुण्य भी कितना हो रहा है, साथी से बंद कि हम पूरे विश्व पर विकल्प किए बिना अनंत पुण्य का क्षमा कर रहे हैं। अनंत चलो। एक आध प्रकरण वैसे तो बता चुका हूँ पिछले सालों में, लेकिन भूल गए भी होंगे और नए लोग होंगे तो उन्हें सुना देता हूँ। कोई ऐसा प्रकरण बता सकते हो जिसमें क्रोध जरूर आएगा? अब क्या प्रश्न पूछा मैंने? ऐसा प्रकरण बताइए जिसमें क्रोध जरूर आएगा। नुकसान, कितना नुकसान हुआ? सोचो सोचो, बढ़िया। इन्होंने तुम्हारी तरफ से बोल दी नुकसान होने पर। कौन सा नुकसान? आत्मा का नुकसान, शरीर का नुकसान, कर्मों का नुकसान, पैसे का नुकसान, संपत्ति का नुकसान। अब तुम आए नहीं थी, हमें नुकसान बता चुकी। मरते समय 99 करोड़ छोड़ के जाओ कि 100 करोड़ छोड़ के जाओ, नुकसान तो दोनों कंडीशन में। क्या बोले? क्या 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 बोले? आपको 100 करोड़ छोड़ के जाओगे वो नुकसान नहीं लगता? 1 करोड़ कम छोड़ के जाओगे वो नुकसान है। मेरी प्रतिज्ञा है, 1 रुपये छोड़ के नहीं जाएंगे। जितना कमाया भोग के जाएंगे अच्छे से, और जो बाकी कमा रहे हैं साथ लेके जाएंगे। रियल कह रहा हूँ, अच्छे से भोग के जाएंगे, और जो भोग अंबानी को नहीं मिल रहा है वो मेरे को मिल रहे हैं। सब उसे कहाँ रखा है ऐसा अटपैरा घी? ऐसे प्रेम और वात्सल्य से कौन भोजन कराता है उसे? उसकी पत्नी भी कुछ तो सुनाती है उसको, सुनता है बेचारा। हमें कौन सुनाएगा?
है तो कारण कार्य का विचार करो, बिल्कुल शांति से प्रश्न हो तो जरूर पूछे। देखो वास्तव में कर्णनियों का स्वाध्याय करो तो एक पैसे का भी घाटा देने की दम किसी में नहीं। इस आत्मा का इस विश्व में कोई शत्रु है ही नहीं। क्या बोला? इस आत्मा का इस विश्व में कोई शत्रु है ही नहीं। ग्रंथों में लिखा है आत्मा ही आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। आप अपने आप को सिद्धालय नहीं ले जा रहे, आप अपने आप को भगवान नहीं बना रहे, इससे बड़ा शत्रु दूसरा नहीं है। आप जानबूझ करके वो क्या लग जाता है वो कर्फ्यू के समय में जानबूझ के निकल रहे बाहर और फिर पुलिस वाले डंडा मार रहे और तुम बहुत खुश हो रहे, तो उसका आगे वो नहीं पंडित जी। आपने देखा कभी कर्फ्यू ऑर्डर में अपन बाहर निकले तो बहुत खुश होते। क्यों खुश होते पता है? अरे मैं तो स्टेशन तक चलोगा, अब लौटते में पिट गए। लेकिन लौटते में पिटे वहां में भी खुशी की बात है। हम तो भीड़ में सबसे पीछे थे, आगे वाले को तो सिर फूटा, हम तो एक ही गला। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे हम आत्मा की मर्यादा तोड़कर कर्फ्यू ऑर्डर में चार गति में घूम रहे। बीच बीच में थोड़ा सुख लग जाता है इंद्रियों का थोड़ा सुख, फिर दुख मिल जाता है, फिर सुख मिलता है, फिर दुख मिल जाता है, फिर सुख मिलता है, फिर दुख मिलता है। और तो एक भी महिला दुखी नहीं इधर, और सब महिला दुखी है। झूठ बोल रहे तो बोलो, सारी महिलाएं दुखी हैं और सारी महिलाएं सुखी हैं। दुखी तो रोज ही होत। अब इनसे पूछो क्या फिर तुम रह गए रहे? पंडित जी जा तो कहो कि उनके पति से अच्छे पति हैं हमारे, उनकी संतान से अच्छी संतान है, हमारी उतनी खराब नहीं है, हमारे पति उतने खराब नहीं है, उतने खराब तो हैं। गलत कह रहे हैं तो बोल देना, उतनी खराब नहीं है। हम जानत दूसरों के घरों में क्या हो रहा जी, हमें बड़बड़ाहट जाते हैं, चिल्लाते हैं, और सास थोड़ी हैं तो खराब, बड़बड़ाहट बहुत है, लेकिन हाथ नहीं उठाते। तो हम तो सोच लेते भौंकत रहो। सुखो कारण का है भौंकत रहो। तुम्हारे कर्म तुम भोगो, तुम्हारा कसाय तुम ही भोगो, हम तो ठीक है। जितनी जितनी मंद कसाय है उतनी उतनी शांति है आपको। इस मामले में मैं फिर कहता हूँ, इस विश्व में आत्मा से बड़ा शत्रु आत्मा का दूसरा नहीं। और आत्मा का शत्रु आत्मा कैसे हो सकता है? तो उसका नाम रत्नगढ़ शाकाचार्य में समंत स्वामी ने लिखा है, मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं इसका, और सम्यक दर्शन के सिवा कोई मित्र नहीं। एक भी लिखा है। आइए अपन करके देखें। आपको पढ़ना हो तो चंदन वाला की कहानी पढ़ो, अनंतमती तो मिली गई आपको, चंदन वाला की आपको ऑनलाइन मिलेगी। समझ से स्वर्ग इस नाम से एक पूरा संग्रह कहानी का, और महिलाओं को स्पेशल लिखा गया है, उनकी दुखों को देख करके भेद विज्ञान कैसे करें। तो चंदन वाला जैसा दुख किसी को नहीं मिला होगा, और वो चंदन वाला का दुख 18 पेज में लिखा है, उसे आप उसमें पढ़ लेना। मैं तो कह ही सकता हूँ, तो अभी उसने क्षमा नहीं छोड़ी जी, कहना उसने क्यों नहीं छोड़ी, कैसे नहीं छोड़ी, वो आप मांस में। फिर से कहता हूँ, इस विश्व में दुखी करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, आप ही कल्पना करता है और आप ही दुखी होता है। अब मैं तो फिर 1 घंटा बोलने की इच्छा हो रही इसी प्रश्न में, तो मेरे प्रकरण छूट जाएंगे फिर सारा। एक आध दृष्टांत दे दूँ आपको। बोलो भाई 100% पैसा भी है, कोई लॉस नहीं, शरीर भी ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है, खान पान भी ठीक है, पत्नी बच्चे भी ठीक हैं, कोई खराब नहीं है। अब तो ये आदमी दुखी नहीं होगा ना? अरे बोलो, अरे बोलो। तो आचार्य देव ने लिखा है कि लोग अनुकूल संयोगों से सुखी नहीं होते, अपेक्षा जितनी है उतने दुखी होती है, और अपेक्षाएं नहीं हुए तो उतने सुखी होती है। अपेक्षा का मतलब है राग, और बीतरागता होने पर अपेक्षाएं नहीं होती तो उतने सुखी होती। देखो ऐसी कोई महिला हो, हाथ खड़े करे
जो अपने बच्चे से संतुष्ट हो। नहीं करेगी कोई, क्यों नहीं करेगी? मैंने ऐसी मम्मी को भी देखा है जो अपने बच्चे के 98% नंबर आने पर भी दुखी है। पढ़ पढ़, अब वो मेरा 98% से पास हो रहे और टॉप कर रहे, और फिर भी इतने तो पापा नहीं लाए नंबर। यदि बच्चा पलट के पूछ ले ना, का है तुम्हें का परसेंट से नंबर आए थे, तो बोलती बंद हो जाए। और 98% से पास हो रहा तो अभी पढ़। तो हमने पूछा आप उसको नाराज क्यों होते हो? पंडित जी दिन भर उधर बच्चा है, तेज बुद्धि है, एक बार में याद कर ले, जरा में पढ़ ले और फर्स्ट पास हो जाए, हमें बड़ी आदत है। तो तुम क्या चाह रही थी कि जो बुद्धू हो तो अच्छी रहता, दिन भर रटत रहता तो अपने चैन मिल जाती चौका में, और तूफान मचा। अब बताओ, ऐसी मम्मी भी दुखी है जो इंटेलिजेंट बच्चा है। सबसे खराब बच्चा वो होता है जो कभी मम्मी पापा से प्रश्न नहीं पूछता, बैठा गुमसुम, बस खाने दे दो, खा लिया, बैठ। तो भी अम्मा के कहा बुद्धू सो बैठ रहे, ना कहीं बोलेंगी ना कहीं सोचेंगे, कहते क्या करते रहे। और ठीक, अब जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है वे कदम कदम पे पूछ रहे, खूब बातें कर रही, मम्मी से नए नए प्रश्न पूछ रही। अब बोलो भैया जो यहाँ से प्राण खाऊ है ना, कहाँ की पूछा थे, पाताल की हो, दुनिया की हो, सो भगवान कहाँ है और नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, और ये चंद्रमा कौन ने बनाए, चूल्हे में जाए कौन ने बनाए। अब बड़ी आफत, वो पूछे तो आफत, नहीं पूछे। अब जो तुमने सरल दृष्टांत दे दी, यहाँ से एक दृष्टांत नहीं है। जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मा का ज्ञान नहीं है, यहाँ की भाषा में कहूँ तो क्षमा नहीं है, मार्दव नहीं है, आर्जव नहीं है, सत्य नहीं है, सोच नहीं है, अपरिग्रह नहीं है, संयम नहीं है, त्याग नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, आप कभी महान नहीं हो सकते। इस समय वर्ल्ड में टॉप 2 व्यक्तियों के नाम लिए जाते हैं, ट्रम्प और रसिया का पुतिन। लेकिन आपने देखा कितने दुखी हैं। अखबार इनका सम्मान से नाम नहीं लेते, दुनिया में इनकी निंदा होती है। जे अपनी कालर खुद ही कर लें, खुद ही पूछता कोई नहीं। क्यों? इतने बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति होने पर इन्हें पूछता क्यों नहीं कोई? क्योंकि इनके जीवन में अब्रह्म है, क्योंकि इनके जीवन में हिंसा है, भ्रष्टाचार है, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना प्रभुत्व, अपना नाम बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको मैं पूछता हूँ, 10 धर्म के बिना कोई महान हो सकता है? सोचो, अखबार में तुम्हारी कोई तारीफ बदनामी नहीं हुई, वीडियो तुम्हारा वायरल नहीं हुआ किसी गंदी लड़की के साथ, बेस्याओं के साथ, फला के साथ, तो आपका पुण्य का उदय ज़्यादा है या ट्रंप का पुण्य का उदय ज़्यादा है? प्रिंस चार्ल्स का पुण्य का उदय ज़्यादा है कि तुम्हारा पुण्य का उदय ज़्यादा है? एक जरा से शरीर के पार्ट को कंट्रोल नहीं रख सकते, अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख सकते, लड़कीबाजी करके, अब्रह्म करके, वीडियो देखकर, गंदी बातें सोच के, गंदी चेष्टाएं करके, गंदी कथाएं करके, बताओ वो बड़ा होता है कि दीनहीन पामर होता है? अब एक सेकंड में कुछ कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 1 ही घंटा है, तब बताने के लिए। अब सोचो, यदि अब्रह्म से महान नहीं होते तो हम अब्रह्म नहीं करेंगे। सोचो, हम क्यों? अभी बता दें, बच्चों ने कौन से पापा पसंद किए थे? क्या प्रेम करने वाले कि गुस्सा करने वाले? अरे सोचो, गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन मारुति भी तो देते हैं, बाइक भी तो दे रहे हैं। बोलो, अब बोलो, कौन से पापा चाहिए, अरबपति कि लखपति? अब लखपति वाला साइकिल देगा केवल। बोलो, सोचो, शांति सोचो। मैं नहीं समझता हूँ इतनी सी कहानी में तुम्हारी धन, जायदाद, प्रॉपर्टी, नंबर 2 की कमाई, पापा 4, कोई मतलब नहीं। आप ही बड़े, आप बड़े का मतलब समझते हैं? जैसे डाकू होते हैं, डाकू, उनका भी इतिहास लिखा जाता है। मेरा बाप
पूरे भारत का डाकुओं में नंबर 1 था। मेरा बाप 1,00,000 हिंसा की थी, 1,000 हिंसा की थी, 10,000 हिंसा की थी, इतने गाँव को लूटा था, थर्राते थे दूर दूर तक लोग, दूर दूर तक, गांव गांव तक। मेरे पिताजी को लोग इससे भी अपने को बड़ा मानते हैं। तुम क्या समझते, डॉन वॉन होते हैं, माफिया डॉन, ये भी बड़े, इनका बड़ा सम्मान से नाम लिया जाता है डॉनों में। दाऊद भैया, दाऊद भैया मैंने समझ। अब बोला भैया पापियों में बड़े होना है कि धर्मात्माओं में बड़े होना, जी आपको निर्णय करना। बड़े होने का रास्ता तो एक ही है। आप पूछते नहीं इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। आप ऐसी कोई घटना बताओ जब हम क्षमा ना कर सकें। मेरे पास तो बहुत दृष्टांत हैं, ढेरों दृष्टांत हैं। खराब से खराब आदमी और चुनाव लड़ रहा हो तो तुम वोट कैसे दोगे बताओ? खराब से खराब आदमी चुनाव लड़ रहा है, हो सकता है उसने तुम्हें चीट किया हो, कभी 1,000 10 लाख खा भी गया हो, और लेकिन तुम्हें पता है कि प्रभावशाली आदमी है और ये प्रधानमंत्री बनेगा देश का, होशंगाबाद से चुना गया आदमी सीएम बनेगा और बड़ा प्रभावशाली है, और इसके हाथ में ऐसा डिपार्टमेंट आएगा जो अपने बर्बाद कर देगा। बोलो भैया ऐसे नेता को आप वोट दोगे कि नहीं? बाहर से वोट एंड सपोर्ट करोगे कि नहीं? क्यों? जीत जाएगा तो मिटा के रख देगा। इसलिए भैया भैया आप तो अपने ही हो, आप तो अपने ही हो, फूल माला पहनाओगे, खिलाओगे। वो 10 लाख खा के भूल गए पंडित जी, अभी तो 10 ही लाख खाए। और जो मुख्यमंत्री बन गया, वित्त मंत्री बन गया मध्य प्रदेश या देश का, तो हमें भगा देगा यहाँ से, बिल्कुल नहीं रहने देगा। बोलो, जब संपत्ति की सुरक्षा के लिए हम क्षमा कर सकते हैं तो रत्नत्रय मोक्ष की रक्षा के लिए क्षमा क्यों नहीं कर सकते? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भैया क्या मालूम कब किसका पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो। हमें किसी से बुरे बन के नहीं रहना। बुरे नहीं बनना मतलब अच्छी भाषा बोलो, बढ़िया। पैसे के खातिर की गई क्षमा नहीं है। उसको भी हमने भगवान आत्मा देखा, अपने को भी भगवान आत्मा देखा, और कोई अन्याय नहीं करता। मैंने कभी इसे लूटा हुआ इसलिए इसने 10 लाख लूट लिए, कोई बात नहीं है, सचमुच लूटे नहीं है, इसने अपना पैसे वापस लिए। अरे रे किसी ने अन्याय नहीं किया। इतना जान करके विचार करके जो समता आई है उससे आप बड़े होते हो, उससे आप महान होते हो। सीता जी को निर्दोष होने पर भी रामचंद्र जी ने निकाल दिया। लंबी चौड़ी रामायण नहीं सुना, सुनिए सब। 12 मासा में बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, रामचंद्र जी ने मुझे क्यों निकाला। 12 मासा सीता जी का 12 मासा रामचंद्र जी ने मुझे क्यों निकाला। बिन में जनक सुता, क्या है वो, जनक सुता, हाँ, बिन कारण मोहे क्यों तजी, बिन में जनक दुलारी। रामचंद्र जी से ऐसे भावना भाई, बिना कारण हमारी तो कोई गलती थी नहीं, ठीक है। तो देखो रामचंद्र जी को दोष नहीं दिया और किसी को दोष नहीं दिया। सीता जी ने क्या लाइन, आगे क्या लाइन लिखी है, क्या मेरे सतगुरु निंदियो, या दियो सतियन दोष। मतलब अब जी विचार कर रही है, कहीं हमने सती नारियों को ऊपर कुशील का आरोप तो नहीं लगाया था कहीं। आज की तारीख में हम जरा में किसी भी महिला का आरोप लगा देते, बहुत चंचल है, बहुत खराब है, छत पर खड़ी रहती है, खिड़कियों में देखती रहती है, और वो बाजार चली गई थी, यानी कौन कौन के संग घूमत रहे। हम तो कछु किए तो नहीं है, आग लगा के हम तो कछु किए तो नहीं है, जरा सी फुर्र छोड़ दे। उनकी बात मत करो भाई, क्या अपन कछु नहीं किए, बिना कछु का आग लगा जाता। समझ में नहीं, सुनाई पड़ी नहीं पड़ी सुनाई। अरे इससे क्या फायदा हुआ। मैं अपनी बात कह देता हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप ना लेना। मुझे किसी की खराब बात लगती है तो मैं उससे कहे बिना नहीं रहता।
और कहने की शक्ति नहीं हो तो चुप रह करके वेद विज्ञान करते हैं बस। यदि हमारा तुम्हारा प्रेम है, मैं तुम्हें बुला सकता हूँ, प्रेम से कह सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं, इसका नुकसान क्या होगा ये बता सकता हूँ, मैंने तुम्हारा ओभूवन स्थितिकरण कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे आदमी तीसरे आदमी से कह करके हम अपना समय खराब नहीं करें। रत्नगढ़ शंकराचार्य में लिखा है दोषों के होने का अचंभा नहीं। आगे लिखा है दूध का धुला तो कोई नहीं। हमें भी दोष है, जब तुम कपड़ा पहने खड़े हैं तुम्हें दोष है, जब तुम यहाँ बैठे हो दोष नहीं हो तो दुकान काय को खोलो, दोष नहीं हो तो काय को दुनिया की 10 बातें सुनो। दोषों का होने का अचंभा नहीं है। सोचो जरा, शांति से सोचो। जो बनाव बन रहे वो हमारे उदय से ज़्यादा नहीं बन रहे। क्या मैं सतगुरु निंदियो, निंदियो का मतलब समझ गए? कहने का धर्म 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 हमें तो समझ नहीं आता, तारण स्वामी कहाँ लिख गए, ऐसी कठिन भाषा लिख गए भाई, क्या कहाँ तक पढ़े? मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। अनादर मत करो। आराधना नहीं कर सको इसका नाम पाप नहीं है, लेकिन अनादर करना, विराधना करना, कितने हंसकर हम देश शास्त्र की विराधना कर देते हैं, हंसी उड़ा। ध्यान रखना, जब बचपन होता है ना, बचपन और छोटे छोटे बच्चे, युवक युवती कहीं मिलके खड़े हो जाते हो, हंसी उड़ाते हैं अपनी धर्म की, अपने देश शास्त्र गुरु की। हंसी उड़ाना सरल है, जब पाप के उदय में आपकी हंसी उड़ेगी तब समझ में आएगी, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब हम कहेंगे समाज खराब है, रिश्तेदार खराब हैं, पाप के उदय में कोई ने साथ नहीं दिया। सभी लोग ध्यान से सुनना, कभी किसी का अनादर मत करो। देव शास्त्र गुरु तो बहुत बड़ी चीज़ है, किसी का भी अनादर मत करो। आज अपन दूसरों के मजे ले रहे, कल पाप के उदय में आपके आसपास रक्षक करने वाला, बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, बिल्कुल साफ साफ है। पापोदय में नहीं सहाय का, निमित्त बने कोई, पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। पुण्योदय में तुम अपराध करोगे तो भी दंड देने वाला नहीं मिलेगा, और पाप के उदय में तुम निर्दोष होगे तो भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें? आ जाओ वापस, क्षमा, मार्दव। अब एक एक समझाने के लिए तो 10 धर्म के 10 दिन चाहिए। आप पढ़ो, बोलो भैया अहंकारी भाषा बोलने वाले अच्छे लगते हैं आपको। आप ससुराल में जाओ और तुम्हारी ससुराल बहुत संपन्न है, उन्होंने तुम्हें चांदी सोने के बर्तनों में भोजन कराया और बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खिलाई, अच्छे से अच्छी जो कभी नहीं खाई, इतनी बढ़िया मिठाई परोसी, लेकिन साथ में जरा सा अहंकार बोल दो, काहे लाला, लाला जी तुमने खाए तो वो सोने के बर्तन में? खाओ खाओ, अच्छे से खाओ, मन अच्छे से खाओ, अच्छे से ले। कहीं ऐसी अटपेरा घी की पूरी खाई तुमने? कहा ए कहाँ मिला तेने बेचारा इनको, लचका में तेरा घी डाल दे, कहा बोल समझ में आ रहा है कुछ? बोलो अब भोजन कैसा लग रहा है? घी खवा रहे, बापला में तेना घी डाल दे, कहूँ तो स्वाद से खा ले, कहूँ तो ज़्यादा नहीं बोला, कुछ बोला कुछ ज़्यादा का मतलब निकलो जाके, कहूँ तो खा ले। इस कहूँ में क्या लिखा है जी? अब देखो जी, गरीब आदमी है, ठीक है, खाद पियत है, अच्छे हम पहुँचा दे, धना वगैरह जीरा हम पहुँचा दे। ससुराल वाले कैसे पहुँचाए कि लग गई मन, धीरे से कह हम तो ये हर साल चना में चना पहुँचा दिए 10-20 किलो, और चावल पहुँचा दिए, कैसे न कैसे पहुँचा दिए थे ताकि हमारी बिटिया अच्छे से खा पियत रहे। ये इतनी बड़ी गंदी गाली है, समझ गए? गंदी गाली समझ गए? अरे प्रभु, अहंकार की भाषा बोलो। अब कैसी ससुराल चाहिए तुम्हें? अब पूछ रहे हैं, अहंकार बताने वाली ससुराल करोड़ों का दहेज देंगे और बिना अहंकार वाली दहेज नहीं देंगे। बोलो कौन सी ससुराल चाहिए तुम लोगों को? बोलो, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है। सोचो,
कोई लघुता की भाषा बोले, विनम्रता की भाषा बोले, कैसा अच्छा लगता है। मैंने इतना बुरा लगता है, मैंने तो बहुत अनुभव है। ससुराल में लड़का जाता है तो बड़ा खुश होकर जाता है, हम ससुराल में जाते हैं और ससुराल में 10-5 जगह उन्हें भोजन कराती है, नाश्ता कराती है, जितने परिचित रिश्तेदार होते बुलाती है सब। और बुलाने के बाद खिलाने के साथ जो फायरिंग होती है, बेटा तुम तो समझदार हो, अब बिटिया तो हमारी है मन की खराब नहीं है बेटा, हमारे काम नहीं है, तुमने अपनी अम्मा से समझाई हो, अम्मा से कहती डांटे नहीं, बोले नहीं, फला नहीं कर। अपन भाई जब 2-4 बात बता दे, ओ तुम्हारी अम्मा ने बहुत सिखा के भेजी, इतनी कमियां बता दो, छोटी छोटी बात, अरे नमक जीरो हल्दी तो कम हो जाए, सब जगह तो कहने की बात है। मतलब उल्ट हर जगह फायरिंग, जो देखे वही समझा रहा, बेटा भाई गलती भी मालूम पड़ जाए तो बेटा तुम ही समझ रखो, धीरे धीरे होशियार हो जाए। ऐसा थोड़ा सुनन तो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। अब कल्पना करो, उल्टी करो, अपन जाए, अपन तो करें बिटिया की तारीफ उनकी, मैंने अपनी पत्नी की, और बे कहे बेटा ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, ये तो तुम्हारी माता पिता का बड़प्पन है जो हमारी नादान बिटिया को अपना लिया और इतने प्रेम से कोई शिकायत नहीं करते। हम जानते हैं हमारी बेटी में कमियां हैं, आप तो हमें और नीचे हमारा हृदय भर आता है कि आज तक आपने शिकायत नहीं की। हम कोशिश करेंगे बेटियां और अच्छे सीख जाए। बता कौन सी भाषा अच्छी लगेगी, बता। अपनी अम्मा से अलग हो जाओ, पिताजी से अलग हो जाओ, अपना व्यापार अलग करो, और हमारी बेटी टोकने की जरूरत नहीं है, बस नौकरानी नहीं है, कछु दब के नहीं रहेगी और ज़्यादा दबाव मत। ऐसी बातें सुन के कैसे लग रहा, बोला। अब हम फिर से पूछ रहे, अहंकार से कोई बड़ा होता है कि लघुता से बड़े होते हैं? सोचो, मैं कहानियाँ तो ढेरों सुना सकता हूँ। मैंने समझ से स्वर्ग में ये सब कहानी लिखी, बड़े होने की और महान होने की कहानियाँ आप उसमें पढ़ लेना। एक दिन बहू से खिचड़ी जल गई, जल गई तो जल गई। अब बड़ा परिवार 55 लोगों का, खिचड़ी परोसी गई, फेंक तो सकते नहीं, फेंक नहीं सकती, सबको परोसी गई। ससुर जी बोल पड़े, क्या खिचड़ी जला दी, कैसे खाएं? सास बोली चुपचाप खा लो। लिखा है चुपचाप क्या खा ले, जल्दी खिचड़ी। बोले तुमने शादी के टाइम का वचन दो तो सो बताओ, हम सुख दुख में साथ निभाएंगे। रोज अच्छी खिचड़ी खा जाओगे और जल्दी नहीं खाओगे, अच्छी खीर खा जाओगे और आज कछु होगा तो आज नहीं खाओगे, खाने पड़ेगी सबको। अब सबको खिलाई गई, सबने खिचड़ी खाई, सबने, और कोई कछु नहीं बोला, सबने जल्दी खिचड़ी खा ली। अब आप समझ रहे बहू पे क्या गुजरी हुई, बहू पे क्या गुजरी। सास ने झट आड़ आके बचा ली, नहीं बहू पढ़ लिख के आई हैं, अब समय नहीं मिला उनको हाथ जमाने का, मैंने अभ्यास का, उनके हाथों में समय का परिपक्व होने के लिए समय चाहिए ना। सास समझती थी, झट रक्षा कर दी और वो रोने लगी। अब खाने का नंबर आया तो सास सबसे नीचे की खिचड़ी खाने बैठ गई, सब बहू आके रोने लगी जोर से, और थोड़ी सी अच्छी खिचड़ी बचा के रख ली थी मैंने पहले। सुबह होने पर दी, मम्मी जी नहीं खा जल्दी खिचड़ी जी, तो हम खा लेंगे, गलती तो हमारी, हम खा लेंगे। बेटे जली खिचड़ी खाना हमारे घर में अच्छा है, आओ अपन अच्छी खिचड़ी से मिल बांट के खा लें। बोलो भैया इतनी सी घटना से कैसा लग रहा है आप? चाहे तो बहू भी, सास भी बखान देती, बहू भी कह देती गलती जानबूझ के तो की नहीं थी, जल गई तो जल गई। सबसे छोटा बच्चा बोला तुम लोग काहे को लड़ रहे, खिचड़ी जली कहाँ है? हमें तो नहीं लग रही जली। छोटा बच्चा कह रहा, 8-10 साल का, 12 साल का। अब कौन समझाए उस बच्चे को कि बच्चा सहनशील नहीं होते, छोटे होते। तो सबसे ऊपर की खिचड़ी उसे परोसी गई थी, समझ में आया कुछ का? सबसे ऊपर खिचड़ी उसे परोसी, को लगा जली है नहीं, तुम कहा इतनी बातें कर रहे। और जली खिचड़ी, आप कल्पना करो, छोटा सा घटनाक्रम सुनाया आपको ऐसी सास चाहिए या वैसी सास चाहिए?
अहंकार से रहित। और जब एक एक धर्म को कहाँ घटाएं बोलो। अभी की भाषा में चलो तो अष्टांग सम्यक दृष्टि की 8 अंग का पालन। बोलो हाथ तो खड़े नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन सभी से कह रहा हूँ, बोलो तुम्हारी गलती होने पर तुम्हें तत्काल क्या लगता है? किसी को पता ना लग जाए, नंबर 1। नंबर 2, पता लग जाए तो नाराज ना हो, दंड ना मिले। बोलो कौन कौन सहमत है इससे? कोई सहमत नहीं, एक बस। फिर से सुन लो, सुनी नहीं जाए। अपने से गलती हो जाए तो किसी को पता ना लगे, ये तो पंचायत ही है। और पता लग जाए सास ससुर को तो, माता पिता को तो, गुरुजनों को तो अपन क्या चाहते? कोई प्रेम से कह दे और हमें डांट फटका दंड ना दे। यही चाहते हो, यही चाहते हो ना। इसका मतलब ये सुखी रहने का मंत्र है। आप आज से प्रतिज्ञा कर लो, आप बड़ी और महान बहू कहलाना चाहो, बड़े और महान सेठ कहलाना चाहो, आप बड़े और महान पिता कहलाने चाहो, साधु कहलाने चाहो, तो कभी दूसरों के दोषों को देखकर प्रेम से टोलो, वात्सल्य से अपना लो, उपगुण और स्थितिकरण। ये बड़े हो, मैं सच कहता हूँ, मेरा बस चले ना तो मेरे विद्यालय में एक कोर्स हो। पैसा कमाना तो कहाँ कहते, जो पैसा कमाने जाए वो ढोर। क्या कह गए? जो पैसा कमाने जाए वो मेरे विद्यालय में कहा जाएगा मूर्ख, ढोर। अरे 3 लोग की लक्ष्मी इसके चरण धोएगी। पढ़ो आप प्रथमानी पढ़ो। जन्मते से ही घरों में भंडार आ गए थे धनों के। जहाँ जाता था वहीं पढ़ के तो देखो आप। वासुदेव इतने सुंदर थे, वासुदेव इतने सुंदर थे कि सब ईर्ष्या करते थे, तो उनको घर से निकाल दिया। अभय कुमार को घर से निकाल दिया, श्रेणी को घर से निकाल दिया। और ये इतना पुण्य का होता था, जहाँ जाते थे वहीं शादी हो जाती थी, जहाँ जाते थे वहीं लोग, और ये सबको छोड़ते हुए चले जाते थे। राम लक्ष्मण राम सीता का पढ़ो, जहाँ जाते थे वहीं शादी हो जाए, वहीं व्यवस्था मिल जाए, और ये छोड़ के चले जाते। बताओ रामचंद्र जी कोई की नौकरी कर दी थी क्यों? जब रामचंद्र जी को निकाल दिया वनवास, फिर तो ये सोच रहे हो चलो भैया कोई राजा की नौकरी कर ले, और क्या करे। रामचंद्र जी ने बिजनेस नहीं किया, नौकरी नहीं की जिंदगी भर। लक्ष्मण ने नौकरी नहीं की। और एक कहानी नहीं है, उठाओ पुराण। सम्यक दृष्टि जीवों को, अर्थात इन धर्मों का पालन करने वालों को कमाना नहीं पड़ता। लक्ष्मी हमारी चरणों की चेरी है। क्या बोल रहा हूँ? लक्ष्मी हमारे चरणों की चेरी है। और तुम कागज चेरी की चेहरा हो रहे, नहीं समझ में कैसे? मैंने तुम भगत भी भय तो कौन की? नौकरानी की। नहीं समझ में क्या कह रहे? युगति बाबू जी की कविता है, याद है? जिस लक्ष्मी की जगत पूजा करता वो मेरे चरणों को धोती, वो मेरे घर में झाड़ू पखारती है। वह लक्ष्मी मेरे घर पानी भरती है, वो लक्ष्मी मेरे घर का पानी। और तुम्हारा पुण्य देवता मेरे घर का जागृत प्रहरी। क्या कह रहे? और तुम्हारा पुण्य देवता मेरे घर का जागृत प्रहरी। वो पुण्य सदा जागृत रहकर मेरे घर की रक्षा करता है, चौकीदारी करता है। अब बता तुम नौकर की नौकरी कर रहे, हट, आज के बाद कोई कमाई नहीं जाएगा। पंडित जी फिर हमारी दुकान को क्या हो गया? अरे दुकान तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। हमने आपको तरीका बता दिया। मार्केट में करोड़ों रुपया हो और विनम्र नहीं हो तो उनकी तो छोड़ दो। लादेन क्यों मारा गया? इतने बड़े बड़े राजा महाराजा अपने घर के अंदर के षड्यंत्रों से मारे गए। बड़े बड़े कोट बनाए, कोट समझते हो? महाराणा प्रताप ने बड़े बड़े किले बनाए और घर के बेटा ने मरवा दिया। पता है? नहीं पता है? महाराणा प्रताप को कौन ने फंसाया था? शिवाजी को कौन करा था? पढ़ो। तुम बाहर लक्ष्मी बनाते हो, पैसा करते हो, और बेटा जब राजपाट तैयार हो जाता है तब बेटा सोचता है ये तो बड़े भैया को मिल जाएगा, हमें तो मिलेगा नहीं। उसने धीरे से लक्ष्मी को कौन ने हराया था? लक्ष्मीबाई को, उन्हीं के देवर में अंग्रेजों से मिल गया था वो। आज तक भारतीयों को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ।
लेकिन भारतीय जितनी संपत्ति आती है अपने भाइयों का हृदय नहीं रख पाते, दिल नहीं जीत पाते, सबका विश्वास नहीं जीत पाते, और अपने ही घर में से एक व्यक्ति फूट जाता है, घर का भेदी, बस नुकसान हो जाता है। आज तक भारतीयों को हराने वाला नहीं। सोचो जरा, शांति से सोचो, बिल्कुल अच्छी तरह से सोचो। हमारे सच कहते हैं, मैं तो एक व्यक्ति इसलिए कहता हूँ बेटे कभी कमाने मत जाओ, कहा ढोर है अपन, वो पैसा हमारी चरणों की सेवा करे। देखो जो पैसा से क्या आया, पहले दिन क्या बताया था आपने, पैसे से क्या मिलता है? पहले दिन कहा था आपने पैसे से शरीर की सुविधाएं मिलती हैं, है ना, भौतिक बात की सुविधाएं मिलती हैं। तो अब मुझे देखो ना, मुझे सुविधा मिल तो रही है, मैं तो कमाने नहीं जा रहा, सुविधा ज़्यादा मिल रही है। नौकरी कर रहा होता तो नहीं मिलती इतनी सुविधा। आज मैं केवल 2 घंटे प्रवचन कर रहा हूँ, 22 घंटे का मोक्ष है मेरा। यदि मैं कपड़े भी नहीं धोऊँ ना तो आप भक्ति से कपड़े धो दोगे, मैं झाड़ू नहीं लगाऊँ तो आप आके झाड़ू लगा दोगे, आप मेरे लिए हर कदम पर साथ देने तैयार हो। तो ये हो तो रहा है, करने की जरूरत कहाँ पड़ती है। अब आप जाओगे, अब मैं जानता हूँ आप मेरे से सहमत नहीं हो, फिर आप जी कहोगे पंडित जी सब आप जैसे थोड़ी हो सके। अब मैं कह रहा हूँ सब भगवान जैसे हैं सिद्ध जैसे जीव सब, हम जैसे नहीं हो, ऐसे हो। और मैं काय का इंश्योरेंस दे रहा हूँ, अनंत काल में नरक नहीं जाना पड़ेगा, अनंत काल निकोद नहीं जाओगे, और अनंत काल तक कमाने नहीं जाना पड़ेगा। अनंत काल में जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भी गारंटी है इस भाव की बात दुकान नहीं खुलेगी। क्या कह रहे हैं हम, नहीं खुलेगी यदि आपके जीवन में सम्यकता है, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सूर्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य है। ये सब चीज़ तो बहुत कठिन है, पता कौन सा धर्म कठिन है। ब्रह्मचर्य कठिन है तो उसका सुना, आकिंचन का सुना, कौन सा सुनना है बोलो। दिक्कत है हम सोचते नहीं, सोचोगे तो मूल्यांकन के बाद सच कहते हैं दुनिया की सबसे फीकी चीज़ है लक्ष्मी। गुरुदेव ने अपने जीवन में सिद्ध कर दिया, एक पैसा पास में नहीं था, लेकिन पैसा वाले लोगों को धूलपति धूलिया सेठ ऐसा कहा। कभी भी गुरुदेव ने धन दान देने वालों की तारीफ नहीं की, और मैं भी दान देने वालों की बहुत महिमा करता था, पैसा का दान देने वालों की बहुत महिमा करता था। मैं दिमाग में लग सुनते थे ना चार तरफ। तो हमारे गुरुजी ने एक बात कही, बेटे 4 दान में धन का तो दान ही नहीं है। मेरा तो बिजली गिर गई मेरे ऊपर, क्या कह रहे, 4 दान में धन का तो दान ही नहीं है। आज की तारीख में हम पैसे ले रहे, ठगिया पैसा लेते हैं और लोग भी पैसा देते हैं। नहीं समझ में आई कैसे, बहुत गंदी बात कह दी, हो सकता है बहुत ही बुरा लग जाए सर। मेरे से सारी हिंदुस्तान के विद्वान लोग बहुत नाराज हैं, बहुत ही नाराज हैं। कहाँ बोला तुम, कहाँ बोले, बता दो ना आदम में पैसे का दान कहाँ है। मैं एक बात कहता हूँ, मेरा सिर दुख रहा है या मैं गिर पड़ा तो उठाने वाले की ज़रूरत है कि पैसा देने वाले की ज़रूरत है। भैया उठो उठो उठो, चिंता नहीं करो, चलो हम घर ले रहे। अब इसकी ज़रूरत नहीं, पंडित चिंता नहीं करो, गिर पड़े 10 लाख रुपये दान दे रहे तुम्हारे। मैं क्या कहूँ, बोल दूँ बहुत खतरनाक बात, सुनोगे सब तुम, बहुत ही दुखद बात कह रहा हूँ, बहुत दुखद। ऐसे अज्ञानियों के गुरु नहीं बनना, ऐसे अज्ञानियों के पंडित नहीं बनना जो तुम्हारी डेड बॉडी को करोड़ रुपए में बेच दे। डेड बॉडी को करोड़ में कौन बेचता है, नहीं बिकते, तुमने नहीं देखा बेचती हुई। पहला दाग लगाने का 1 करोड़, 1 लाख, 21 लाख, मान गुरु की समाधि में आग लगाने में, इनके नाम पर स्मारक बनाएंगे, पैसा बोलो काय को, कौन से आगम में लिख दीजिए लाखों करोड़ों रुपए कमाना। मैं फिर कहता हूँ अन्यायी लोग ऐसे ही काम करेंगे। धन का दान नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मैं कुछ कह रहा हूँ, धन के दान से हमारे जैन शासन की हानि हुई। धन के आने से ही सेवा भाव घट गया, भैया वृत्ति घट गई, वात्सल्य घट गया, चुनाव होने लगे, वोट डलने लगी, फला होने लगे, करोड़ों का फंड इकट्ठा हो गया तो एक दूसरे को गिराना चाहते हैं।
पूरे देश में नहीं देगा कुछ। जब पंचकल्याण हो रहा था तो हमें बार बार फोन आ रहा था, अभी अच्छा मौका है, अब इसके लिए ध्रुव फंड बन जाए। हमसे कह रहे ध्रुव फंड बन जाए, थोड़ा बहुत तो आप थोड़ी छूट दे दे, थोड़ी छूट। हमने कहा जिस दिन पैसा नहीं होगा, ये मंदिर बंद हो जाए तो अच्छा है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम ध्रुव फंड नहीं बनाएंगे। मैंने अभी तक ध्रुव फंड नहीं बनाया। कोई पूजा की तिथि नहीं है हमारे पास, किसी चीज़ की कोई तिथि नहीं। पैसे के बल पर जैन शासन नहीं चलता, आत्म कल्याण के इच्छुक लोगों से जैन शासन चलता है। पैसा से क्या करेंगे? पूजा की लगा देंगे, एक झाड़ू वाला लगा देंगे, एक मैनेजर लगा देंगे, एक किलर लगा देंगे, पूरे तीर्थ क्षेत्र सूने पड़े। फंड करोड़ों के होंगे, पूरे तीर्थ क्षेत्र साधकों से भरे होने चाहिए। 50-60 के बाद खाली नहीं पड़े रहने चाहिए। ऐसे लोग पूरी एक सेमर खेड़ी हो, निशय जी हो, समीर शिखर जी हो, सोना, जहाँ तुम्हारी क्षेत्र सब जगह सोना, अरे भरे होने चाहिए। हर व्यक्ति आता है, प्रतिमा विराजमान करा के चलता बना, बहुत बड़ा काम कर लिया हमने सास विराजमान करा दिया, हमने सास छपा दी। अरे पढ़ेगा कौन भले आदमी? ये है वो कमाई जिसके बाद में तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूँ, कमाने नहीं जाना पड़ेगा, अपमान नहीं होगा, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, निगोर में नहीं जाओगे। बताओ, इतना छोटी सी इंश्योरेंस पॉलिसी और सरल है। कठिन जो लगे मुझे बता देना, जो कठिन लगे। ब्रह्मचर्य कठिन लगे तो एक दृष्टांत ही बहुत है। क्या धरा है अब ब्रह्म में? एक ही दृष्टांत बहुत है। दुनिया के सबसे पापी लड़के को बुलावे, सबसे पापी लड़के को जो बहुत गुंडा हो, बुला, और सबसे सुंदर लड़की बुला उसके सामने, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्यों नहीं होगी बता रहा हूँ। उस लड़के से केवल इतना कहो, दिल्ली से बम्बई 200 करोड़ के हीरे पहुँचाने हैं तुमको, सुरक्षित पहुँच गए तो 100 करोड़ तुम्हारे, और नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, तुम्हें भी खत्म कर देंगे। बोलो, इस शर्त के बाद वो लड़का क्या करेगा? रेलगाड़ी में एसी कोच में दोनों हैं वे, एक दुनिया की सबसे अच्छी लड़की और सबसे भ्रष्ट लड़का। बताओ बेटे, कौन कोई बताएगा क्या करेगा उसको? वो लड़की ट्राई भी कर रही है, उसकी कोशिश कर रही है उसे, क्या करेगा वो? उसके हाथ का खाना पीना लेना देना बेहोश ना कर दे, हीरे ना ले जाए, चुरा ना ले। हीरे लुटने के डर से उसे ब्रह्मचर्य हो रहा है, अब ब्रह्म नहीं हो रहा, खोटी वासना नहीं आ रही, खोटे विचार नहीं आ रहे। वो लड़की के प्रलोभन में नहीं फंस रहा, वो अपने हाथों से खिला रही के प्रलोभन में नहीं फंस रहा है। संग उठना बैठना सोना उसे पसंद नहीं आ रहा है। जब 100 करोड़ की इनकम और पूरे परिवार का लॉस, मरना, 2 ऑप्शन से ब्रह्मचर्य हो सकता है। तो रत्नत्रय की रक्षा, अनंत ज्ञान दर्शन 40 वीर की रक्षा, और अनंत काल का नरक निरोध ये दिखाई देता है। तो अब ब्रह्म कौन करेगा? करके बताओ कौन करेगा? दिक्कत है, हम उन पापी और अज्ञानियों के बीच में रहते हैं जहाँ ये विचार तक नहीं। वो कहता है मैंने इतनी लड़कियाँ, वो कह रहा मैंने इतनी लड़कियाँ, मैंने कहा इतनी लड़कियाँ, मैंने इतनी फिल्में, मैंने इतनी फिल्में, मैंने इतनी डकैती डाली, मैंने इतना % कमाया, मैंने इतना लूटा, मैंने इतना ठगा। उनके बीच में बैठ करके अपन ये बात कहाँ सोच पाए? सोचो कहाँ सोच पाए? वहाँ तो यही होगा। पिछली शादी में उनकी बहू ने जो मर्यादाएं तोड़ी है उससे ज़्यादा मुझे तोड़ना है, और उनके लड़के ने जो मर्यादा तोड़ी है, गजब, दारू पी के नाचूंगा अगली बार मेरी शादी में। क्या है? अब सोचो, कुछ लिखा है यहाँ, ये खाद है हमारी, ये खाद है, और इसमें से निकलेंगे ये प्रमोशन। इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने दे दी है, पसंद आए तो ले लेना। हमें तो पसंद आई है, सीधी सी बात है। हम अपने जीवन को इससे 1 सेकंड भी विचलित नहीं हो सकते। क्या मजाल कोई कह दे, लड़की, कोई बहन, कोई माता कह दे, कोई हिंदुस्तान में 60 साल में कभी किसी में नजर नहीं हुई, चौड़ी छाती वाले बच्चे पैदा करो,
जहाँ में कहा करो है ही हाँ देख ली थोड़ी सी फिल्म, थोड़ी सी बातें, उल्टी सीधी हरकतें, और फिर बस फिर जिंदगी भर दबे रहो। करो बढ़िया, ये देखो अब सट्टा आवश्यक का पालन। अब मैंने तो कब लिख दिया ना, अब करो इसका प्रयोग। बोलो कितने घर ऐसे हैं, अब सुनाना तो बहुत है लेकिन जरा सी कह के छोड़ता हूँ, 11:15 होने जा रही है तो मैं आकुलता हो रही हूँ, छोड़ दूँ, दोपहर में कह दूँगा। अरे भैया घर में डांट पड़ेगी नहीं, तुम्हें कहा है। घर में जाते सी हल्ला गुल्ला हो गया, मंदिर में ही रह जाओ, चेत करेंगे पंडित जी के संग ही चले जाओ, वे खिला देंगे सब। सही है, जब तक ये बुद्धि नहीं होगी ना कुछ समझ नहीं आएगा। संपन्नता तो इसका नाम है कि बहू को खाते पीते देख के सास खुश हो गई। बहू ने सास के सामने दूध ले लिया और मलाई भी ले ली और सास बड़ी खुश, हाँ बेटा खाओ अच्छे से खाओ। जब करोड़ों रुपए होता काहे के लिए और घर पे दूध होता काहे के लिए। बहू रोटी खाने बैठी और सास दौड़ के आई, कहीं एक दिन बिना घी के नहीं खा सका, कैया पहुंच ले भाई, कैया तो रोटी से पहले ही पहुंच गई। समझा ना, कहीं खाते देख ना सको तो इससे ज़्यादा नरक क्या होगा। मज़ा तो ये है जब भी बहू खाने बैठे, मैं अपने घर की सुना चुका हूँ पहले, याद नहीं होगा आपको, कह रहे 16-17 में आए थे पिछली बार, जल्दी जल्दी बुलाते ही नहीं है तुम लोग, मैं तुमसे नहीं कह रहे जी, अकेले बुलाए थे बस जी, अकेले अरे मोड़ा मोड़ी बुलाएं और पुण्य बांधो तुम लोग, तब आप आता पुण्य नहीं बांधा जी, बहुत पुण्य बांधा, बिल्कुल पीछे पड़ गए थे हमारे, बिल्कुल पीछे पड़ गए थे, मैंने को निहित स्वार्थ है हमारे साथ जी, आए और हम डरे। खैर घर में खाने पीने को लेकर के यदि ऐसे परिणाम है तो इससे बड़ा क्या होगा। हम ये कहते हैं, बहू हमारी दादी का सुना रहा था, दादी का, मेरी दादी मेरे घर में मैंने मम्मी को सबसे पहले भोजन कराती थी। मंदिर से आई 9-9:30 बजे प्रवचन सुन के और रोटी बनाने बैठ गए और हमारी मम्मी को बिठा देती थी, बेटा रोटी खा ले। तो हमारी मम्मी को बड़ा संकोच हो कि सास बहू को रोटी खिलाए और घर में ससुर भूखे बैठे हुए, पति भूखे बैठे और ये हमें रोटी खिला रहे, तो भी वो संकोच करती थी, हमें मत खिलाया करो, अच्छा नहीं लगता, आप बैठो हम आपको खिला दें। तो हमारी दादी बड़ी साफ भाषा में कहती, देखो बेटा तुम्हारे घर में बच्चा है, तुम्हारे हाथ में बच्चा है, तुम भूखे रहोगी, 12-1 बज जाएगी, फिर देर होगी तो गर्मी बढ़ जाएगी, तुम पहले 8 रोटी खा लो, जब तक हम पौवा खाड़ की रोटी बना दें तो फिर तुम उठ जाएगी रोटी खा के, फिर तुम चौका उठा लेना, हम चले जाएंगे। समझ में आ गया कुछ। मैंने वो ये सोचती थी कि 12-1 बजे रोटी खाओगे भूखे प्यासे, पहले खा लो, और इतनी देर में फिर पूरा चौका तो तुम्हें ही संभालना है, हमें तो कोई है नहीं, हम और काम कर लेंगे। तो एक काम तो जी बहुत अच्छा था दादी का। और दूसरी बात, अब हमारी मम्मी कह रही ससुर के पहले कैसे खाएं, पति के पहले कैसे खाएं। तो देखो बेटा जी बातें रखी रहेंगी, बे तो नाश्ता कर लिए तो जाके गए, चाय और पोहा खा लो, जलेबी खा लो, अब भी आ रहे 12 बजे 1 बजे, तो उनकी भूखे रहो तो बच्चा परेशान हुए, जो नहीं करने वाले सबसे कह रही, बिल्कुल ये बात सब ने कह दी, कोई मम्मी को कोई कह नहीं पाया कि तुमने जल्दी रोटी क्यों खाई। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और ये बात क्यों बताएंगे आप समझ ही गए होगे, है ना। आनंद तो तब हो कि बहू भोजन करने बैठे, यदि बाद में तो सास आ जाए, चावल गरम कर दे, थोड़ा दूध डाल दे, थोड़ी मलाई डाल दे, थोड़ा घी डाल दे, बेटा घी शक्कर से खा लो बेटा, हमारी बेटी आती वो है माँ, भाई घी शक्कर चावल अच्छे लगे थे, तू खा बेटा, हमें ऐसा लगा बाकी याद आ जाए। इस बहू को कितना अच्छा लगे, गरम कर खिला दो। सास के दूध में मलाई नहीं डाली बहू ने, और बहू सास बड़ी खुश भाई, बेटा तुमने सही करा। अब झेप गई बेचारी, मम्मी के दूध में हमने मलाई नहीं डाली,
सो वो सास ने कहा बेटा तुमने सही करा, अब जा उम्र में मलाई पचत नहीं है, तुम्हें पच जा जैसे हम डाल दे और तुम भी डाल लियो करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बुरा नहीं मान रहे। आपको समझ में आया कुछ? फिर एक दिन बहू ने सास के दूध में मलाई डाली गई, सास बहुत खुश हुई और खा ली उन्होंने। तो फिर बहू ने कही तुम तो कह रही थी पचत नहीं है। नहीं बेटा, इतने प्रेम से खिलाओगी तो कहूँ कहूँ पच जात। देखो, आपको आर्ट ऑफ लिविंग सीखने की कहीं जरूरत नहीं। इन 4 दिनों के प्रवचन में कहीं टेंशन क्रिएटर कोई चीज़ हो गई तो बता, कोई को टेंशन हो जाए, क्या कहें महाभाग्य है जिनवाणी माता। केवल हम इसको पढ़ के प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे, बस इतनी सी बात है। आप बताओ कितना सुंदर है, शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट तो नहीं। और मेरे हिसाब से मुझे तो शॉर्टकट है, बोल वो लॉन्ग कट है, गुस्सा कर वो लॉन्ग कट है। कितने दुश्मन हो जाएंगे बोलने पर, इनसे बोली उनसे बोली उनसे बोली, फिर बड़ 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 सब दुखी। और क्षमा करने में शॉर्टकट, लोग कह रहे हैं शॉर्टकट, हम कह रहे हैं शॉर्टकट। अब सोचना क्या है लॉन्ग कट और क्या है शॉर्टकट। एक भाई ने मेरे से कहा था उज्जैन में 35-40 साल पहले, पंडित जी मोक्ष जावे कोई शॉर्टकट बता दो। तो हमने कही थी पापों को शॉर्ट कर दो, मोक्ष जा। कहा गया क्या करा, पापों को शॉर्ट कर दो, ना मोक्ष हो हमसे कह दियो। अब तो सरल मार्ग में नहीं अच्छा लगे तो हम क्या करें। कितना सरल है, कितना सरल है। थोड़ा थोड़ा बताया आपको, विचार करना। समय हो गया, आज अंतिम प्रवचन दोपहर में होगा। ओम नमः सिद्धेश्वराय।